बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ कल पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर बड़ी प्रदर्शन की तैयारी है। परीक्षा से पहले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध होना शुरू हो गया था। 13 दिसंबर को राज्य में 925 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होगा। 4,80,000 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है, आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि हमने कब कहा है कि इस परीक्षा में 1% स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, बाकी लोगों का तो रिजल्ट नहीं आता है। इस वजह से वे इस तरह की बातें कर रही हैं। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। हालांकि परीक्षा में किसी एक ही सेट को यूज किया जाएगा। कैंडिडेट्स की ओर से शुक्रवार को नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसको लेकर सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रदर्शन करने दीजिए। जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है वे इसी तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जो छात्र नेता इस तरह के प्रदर्शन को लीड करते हैं उन्हें ना मैकेनिज्म का पता होता है, ना ही वो सिस्टम को जानते हैं। सिर्फ आयोग को डिफेम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ महीने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीपीएससी के अध्यक्ष प्रमार रवि मनुभाई ने कहा था कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होगी। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिलेवार बदलाव भी संभव है। परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा। तब से ही नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा था। 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 36 जिलों में बनाए गए 925 परीक्षा केंद्रों पर होगी। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। 4,80,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहली बार आयोग की ओर से 2035 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। परीक्षा के लिए एक हफ्ते पहले सभी कैंडिडेट्स को किस शहर में परीक्षा होनी है इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। परीक्षा में प्रवेश करने से पहले कई स्तरों पर जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक्स उपस्थिति से लेकर आंखों की पुतली की जांच की जाएगी। सभी केंद्रों पर 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश करा दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षा में 3 प्रश्नों के गलत जवाब देने पर 1 सही आंसर का अंक कट जाएगा। पहले 4 गलत जवाब देने पर 1 सही आंसर का अंक काटा जाता था। बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की शैली को अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष प्रमार रवि मनुभाई ने कहा कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी वैकेंसी है। एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे वो भी हम आपको बता दें कि प्रीलिम्स एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। वैकेंसी के 10 गुना उम्मीदवारों को इसमें पास किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेंस में शामिल होने दिया जाएगा। वहीं मेंस की जो परीक्षा होगी वो 3 विषयों की होगी, जिनमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। पहला सामान्य हिंदी जो 100 मार्क्स का होगा। इस विषय में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। हालांकि मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2, प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा। इसके अलावा हर अभ्यर्थियों को एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय चुनना होगा, जिसका पेपर 300 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी। इसके बाद इंटरव्यू होगा। मुख्य लिखित परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थी इंटरव्यू दे सकेंगे। यह कुल 120 मार्क्स का होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, जिसमें मुख्य परीक्षा के 900 अंक और इंटरव्यू के 120 अंक, कुल 220 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आरक्षण कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर कुछ अभ्यर्थियों के एक जैसे मार्क्स होंगे तो इस स्थिति में जिस अभ्यर्थियों के ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे ऊपर रखा जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा में भी मार्क्स समान होंगे तो वैकल्पिक विषय के नंबर देखे जाएंगे।